हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और आज हम चालू करने वाले हैं क्लॉक का हमारा दूसरा लेक्चर। क्लॉक का पहला लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो 2 में हम मिनट और हैंड की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब मिनट हैंड और आर हैंड एक मिनट में कितने कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं। और जो दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे वो होगा कि मिनट हैंड और आर हैंड 1 घंटे में, 12 घंटे में और 24 घंटे में कितनी बार कोइंसिडेंट 90 डिग्री या फिर अपोजिट होते हैं। मतलब 0 डिग्री, राइट एंगल या फिर 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम इन 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करते होंगे। ध्यान रखें, अगला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस ना करें। तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और अगर कोई भी चीज सर्कुलर है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो पूरा रोटेशन होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो वही सेम केस हमारे क्लॉक के साथ भी अप्लाई होने वाला है। क्योंकि क्लॉक एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसमें जो कंप्लीट सर्कल है वो 360 डिग्री के बराबर है। अब हमारे पास क्लॉक में 2 तरीके के हैंड्स होते हैं। वैसे तो 3 तरीके के हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आर हैंड और सेकेंड हैंड। पर हम क्लॉक के सवाल बनाते वक्त सेकेंड हैंड को कंसिडर नहीं करते। हमारे लिए जो उपयोगी हैंड है वो है मिनट हैंड और आर हैंड। हमको ये बात जाननी जरूरी है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री बनाता है और आर हैंड 1 मिनट में कितनी डिग्री बनाता है। तो चलिए इस बात पे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की तो आपको ये बात पता है कि मिनट हैंड जो है वो एक पूरा चक्कर 60 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। अगर इस बात को समझना हो तो हम इस बात को देख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन है वो मिनट हैंड है। अब अगर इस बात का ध्यान दे, वो 12 से चालू होता है और वापस इसको 12 में आने में इसको पूरे के पूरे 60 मिनट लगते हैं। तो यहां से ये बात तो समझ में आती है कि मिनट हैंड एक पूरा चक्कर 60 मिनट में लगाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मिनट हैंड एक पूरा चक्कर कंप्लीट रोटेशन 60 मिनट में लगाता है, इसका मतलब यह है कि मिनट हैंड 360 डिग्री 60 मिनट में कवर करता है। एक कंप्लीट रोटेशन 60 मिनट्स में कंप्लीट करता है। अब अगर मैं 60 मिनट्स की बात करूं, 60 मिनट में ये कंप्लीट रोटेशन दैट इज 360 डिग्री। अब अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है, इसका मतलब ये है कि ये 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 60, इसका मतलब ये है, ये डिग्रीज में है, इसका मतलब ये है 6 डिग्री। तो अगर हम बात करें मिनट हैंड की तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए आगे। तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि मिनट हैंड को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट हैंड 360 डिग्री 60 मिनट में कवर करता है। और अगर वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट हैंड जो कि है आर हैंड। जैसा हमने अभी देखा कि मिनट हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री कवर करने में 60 मिनट का समय लगता था, उसी तरीके से आर हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री कवर करने में 12 घंटे का समय लगता है। एक पूरा चक्कर, मान लीजिए कि ये जो घड़ी है वो अभी 10 पे है और अगर इसको एक पूरा चक्कर लगा के वापस से 10 में आनी हो, अगर इस आर हैंड को एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस से 10 में आना हो तो इसको 12 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि मैं ये कह सकता हूं कि जो आर हैंड है वो एक कंप्लीट चक्कर मतलब 360 डिग्री 12 घंटे में लगाता है। तो अगर ये 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है, इसका मतलब यह है कि ये 1 घंटे में 360 डिग्री अपॉन 12, इसका मतलब 30 डिग्री कवर करेगा। अब अगर इस बात को हमको समझना हो, देखिए हमने ऊपर भी एक्चुअली वही कैलकुलेशन कर रखा है पर मिनट के टर्म में। मान लीजिए कि ये जो आर हैंड है ये अभी 10 पे है और आपको ये बात पता है कि अगर ये आर हैंड 10 से 11 पे आ जाए तो इस आर हैंड ने 1 घंटे कंप्लीट किए हैं। और अभी हमने ये बात देखी कि 1 घंटा मतलब होता है हमारे लिए 30 डिग्री। इसका मतलब यह है आर हैंड के लिए हर 1 घंटा ये 30 डिग्री के बराबर है। ये 11 से 12 आ जाए, मैं थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है ड्रॉ करते वक्त पर आपको समझ जाना है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये सारे जो 1-1 घंटे हैं आर हैंड के लिए सारे आपस में 30 डिग्री है। और यही चीज हमने ऊपर भी कैलकुलेट कर रखी है। देखिए अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए मैं 1 और 2 के बीच की बात करता हूं तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये 1-1 मिनट को डिनोट करती हैं। और टोटल एक मतलब 1 से अगर मैं 2 के बीच में आऊं, 1 से 2 के बीच में आऊं तो आपको पता है यहाँ पे 5 छोटी लाइनें हैं और हर एक छोटी लाइन 1-1 मिनट को बताती है। और आपको पता है कि मिनट हैंड के लिए 1 मिनट 6 डिग्री होता है। और अगर यहाँ पे टोटल 5 छोटी लाइनें हैं, 1
2 3 4 5, इसका मतलब 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये कैलकुलेशन हमने आर हैंड के बेसिस पे भी कर लिया और ये कैलकुलेशन हमने पहले मिनट हैंड के बेसिस पे भी कर रखा है। सिंपल सी बात है कि हर एक जो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 5 से 6, 6 से 7, ये कोई भी बात हो पर हर एक घंटे के बीच में ये 30 डिग्री का गैप होता है। या फिर मैं कहूं हर 5 मिनट के बीच में, अगर मैं मिनट के टर्म्स में बात करना चाहूं, देखिए अगर मैं मिनट के टर्म्स में बात करूंगा तो मैं कहूंगा हर 5 मिनट में 30 डिग्री का गैप, पर अगर मैं आर के टर्म्स में बात करूंगा तो मैं कहूंगा हर एक घंटे में 30 डिग्री का गैप। तो ये बात आपके ऊपर है कि आप मिनट के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि आर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर तो यहाँ पे हमने देखा कि एक घंटे में जो हमारा आर हैंड है वो 30 डिग्री कवर करता है। अगर इसी को मुझको मिनट के टर्म्स में कैलकुलेट करना हो, आपको पता है 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, इसका मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री, या फिर अगर मैं कहूं 1 मिनट में ये होगा 30/60, या फिर मैं कहूं 1 मिनट में जो आर हैंड है वो आधा डिग्री कवर करती है। तो ये बात हमारे लिए जान लेनी बहुत जरूरी है। अगर आर हैंड की बात हो तो वो 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करती है और जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले जरूरी कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है आर हैंड और मिनट हैंड एक घंटे में कितनी बार कोइंसिडेंट होते हैं, कितनी बार राइट एंगल होते हैं और कितनी बार अपोजिट होते हैं। अगर वो 1 घंटे के लिए पता हो तो फिर हमको वही कैलकुलेशन 12 घंटे और वही कैलकुलेशन 24 घंटे के लिए भी करना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है और पेपर में से सीधे सवाल आ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आते हैं हमारे घड़ी की ओर। अब हमको जो पहली चीज समझनी है वो है कि जो हमारा क्लॉक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो रेड वाला जो क्लॉक, ये जो रेड वाला हमारा जो क्लॉक है ये आर हैंड को डिनोट करता है और ये जो ब्लू है ये हमारे मिनट हैंड को डिनोट करता है। अब मैंने कहा मैं यहाँ पे कुछ चीजें बनाता हूं। जैसे हमारे पास 3 चीजें हैं। पहला, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 0 डिग्री के लिए, मतलब जब ये कोइंसिडेंट हो, मतलब जैसे अभी है मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के ऊपर है। अगर मिनट हैंड और एक आर हैंड एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब या तो मैं इसके लिए टुगेदर वर्ड का यूज करूंगा या तो मैं इसके लिए कोइंसिडेंट वर्ड का यूज करूंगा। इन दोनों ही केस में क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो होगी 0 डिग्री। दूसरा केस हो सकता है कि ये जो हो आपस में 90 डिग्री बनाते हो या फिर ये दोनों आपस में 180 डिग्री बनाते हो। देखते हैं इन पे, और इनको हम समझेंगे पहले 1 घंटे के लिए, फिर हम समझेंगे इनको 12 घंटे के लिए और फिर हम समझेंगे इनको 24 घंटे के लिए। देखिए ये चीजें एज इट इज पेपर में आ जाती हैं, तो इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 1 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए और 24 घंटे के लिए, ये एज इट इज हमारे सामने सवाल आ सकते हैं। अब चलिए, जैसे अगर मैं कोइंसिडेंट की बात करूं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मिनट हैंड है और आर हैंड है वो 1 घंटे में एक बार कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं चीजों को फिर हम उनको समझते हैं। 1 घंटे में एक बार, ये 1 घंटे में एक बार कोइंसिडेंट होते हैं, तो ये एक बार हो गया यहाँ पे। अगर मैं 0 डिग्री, 90 देखिए 90 डिग्री की बात करूं 1 घंटे में तो ये 2 बार होते हैं और 180 डिग्री एक बार होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको जान लेनी है कि मिनट हैंड और आर हैंड 0 डिग्री का मतलब है एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट 1 घंटे में एक बार होते हैं। मिनट हैंड और आर हैंड आपस में 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनाते हैं और मिनट हैंड और आर हैंड 180 डिग्री मतलब बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, जैसा 6 बजे का समय होता है जहां मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, वो 1 घंटे में एक बार बनाते हैं। लेकिन अगर मुझको सिर्फ ये पता हो और इसके हिसाब से मैं 12 घंटे और 24 घंटे का जवाब दे दूं तो ये जवाब हो सकता है कि गलत हो जाए। देखते हैं कि ये जवाब कैसे गलत हो जाते हैं। अब पहले समझते हैं 0 डिग्री। हमको अगर समझना हो तो पहले हमको ये समझना होगा कि ये 0 डिग्री जो हमको गिवन है ये 1 घंटे में एक बार तो है, पर ये 12 घंटे में, अगर ये 1 घंटे में एक बार है तो इस कायदे से तो इसको 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, पर ये 12 घंटे में 11 बार होता है। उसी तरीके से अगर 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार है तो 12 घंटे में इसको 24 बार होना चाहिए था, पर ये होता है 22 बार। उसी तरीके से अगर 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में इसको होना चाहिए था 12 बार, पर ये 11 घंटे में फिर से 11 बार है। और अगर देखिए ये कैलकुलेशन सही है, जो मैंने लिखा है वो सही है, बस हमको ये समझना है ऐसा हो क्यों रहा है कि अगर ये 1 घंटे में एक बार हो रहा है तो 12 घंटे में ये 12 बार क्यों नहीं हो रहा, ये 11 बार क्यों हो रहा। उस तरीके से ये 1 घंटे में 2 बार के हिसाब से 12 घंटे में 24 बार ना होने के बजाय 22 बार क्यों हो रहा है।
और ये 1 घंटे में एक बार के हिसाब से 12 बार की बजाय 11 बार क्यों हो रहा है, ये है सही कैलकुलेशन। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 22, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 44 और ये लिख सकता हूँ 22। देखिए ये आंसर एज इट इज रट लेने हैं, पर मैं आपको समझाता हूँ ये होते कैसे। अब अगर इस बात को समझना हो कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये एक का जो नुकसान है 12 घंटे में होना चाहिए, जैसे इस वाले को 12 घंटे में होना चाहिए 12 बार, पर ये एक का जो नुकसान है वो हो कहाँ रहा है। यहाँ ये जो 2 का नुकसान है ये हो कहाँ रहा है, यहाँ जो 1 का नुकसान है वो हो कहाँ रहा है, ये बात हमको समझनी है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं कि ये 12 बजे एक बार कोइंसिडेंट है और मैंने कहा कि ये 1 घंटे में एक बार होते हैं, तो ये जो 12 बजे एक बार कोइंसिडेंट है इसका मतलब ये है कि ये 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच के लिए ये एक बार कोइंसिडेंट हो चुके हैं। चलिए खुद देखते हैं। जैसे मैंने देखा ये 12 से मैं 1 बजाता हूं, अगर मैं 12 से 1 बजाऊं तो ये देखिए 12 से 1 बज गए और एक बार 12 बजे कोइंसिडेंट हो चुका था, तो 12 से 1 के बीच में अब ये कोइंसिडेंट नहीं होंगे, तो 12 से 1 के बीच में तो ये एक बार कोइंसिडेंट हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं 1 से 2 की, देखिए राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ पोर्शन है वो मिट चुका है, पर ध्यान दे मैं जब वापस से पीछे व्हाइट स्क्रीन लाऊंगा तो वो आपको दिखने लग जाएगा, पर अभी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे कि ये जो 1 का नुकसान है वो हो कहाँ रहा है। तो 12 से 1 के बीच में तो एक बार हो गया, अब मैं 1 से 2 के बीच में बढ़ता हूं। देखिए 1 से 2 के बीच में आप ध्यान दे तो ये देखिए 1 से 2 के बीच में एक बार फिर से कोइंसिडेंट हो गया। मैंने अभी कहा कि जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है हर घंटे में सिर्फ एक बार कोइंसिडेंट होता है, तो 12 से 1 के बीच में एक बार वो 12 बजे कोइंसिडेंट था, तो 12 से 1 के बीच में दोबारा नहीं होगा। अब देखिए 1 से 2 के बीच में ये एक बार कोइंसिडेंट हो चुका है, तो अब ये दोबारा कोइंसिडेंट नहीं होगा, ये बच गए 2। देखिए एक बार कोइंसिडेंट हुआ था और एक ही बार रह गया। अब 2 से 3 के बीच में भी ये एक बार कोइंसिडेंट होगा और ये देखिए ये हो गया। 2 से 3 के बीच में पहले 3 बजा दें, फिर उसके बाद देखिए 3 से 4 के बीच में एक बार कोइंसिडेंट, फिर आगे बढ़े 4 से 5 के बीच में एक बार कोइंसिडेंट, फिर आगे बढ़ जाए 5 से 6 के बीच में एक बार कोइंसिडेंट, और ऐसा हम हर घंटे के लिए चेक कर सकते हैं। ये हर घंटे एक बार कोइंसिडेंट होंगे। तो फिर ये जो 1 का नुकसान है वो हो कहाँ रहा है। मान लीजिए मैंने बजाया 11, ये जो नुकसान है वो 11 से 12 के बीच में होता है और इसीलिए मैंने डायरेक्ट 11 पे जंप किया है। अब हर घंटे में ये एक बार कोइंसिडेंट होता था, आप चाहें तो अपनी एक घड़ी लेके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें अभी इसको 11 से 12 बजाते हैं और आपको देखना है क्या है कोइंसिडेंट होते हैं। 11 से आगे हम बढ़ रहे हैं, देखिए जैसे ही मैं 11 से 12 की ओर बढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि जैसे जैसे ये मिनट हैंड आवर हैंड को अप्रोच कर रहा था और जैसे ही ये अप्रोच किया ये 12 बज गए, तो ये जो समय है ये तो 12 की है, ये तो 11 की नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 1 का हमको नुकसान हुआ है हर घंटे एक बार हो रहा था। 12 से 11 के बीच में एक बार 12 बजे हो चुका था, 1 से 2 के बीच में एक बार, यहाँ एक बार, वैसे ही हर घंटे में एक बार हुआ। पर ये जो 11 से 12 का समय है, इस 11 से 12 के समय में हमको एक बार भी कोइंसिडेंट नहीं मिला। और इसी कारण अगर मैं बोलूं ये जो 1 घंटे में एक बार होने से ये इसको होना था 12 घंटे में 12 बार, पर फिर भी ये 12 घंटे में 11 बार क्यों होता है, क्योंकि ये जो 1 का नुकसान है वो 11 से 12 बजे के बीच में होता है। मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए 90 डिग्री का बात करते हैं। 90 डिग्री का आपको मतलब समझ में आता होगा। देखिए जैसे मैं एक समय बनाता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान दें कि यहां पे जो एंगल है, देखिए हो सकता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, आपको समझना बस है कि अगर ये एंगल को मैं समझूं, इस एंगल को मैं समझूं, तो आप देखें कि ये जो है ये करीब करीब 90 डिग्री के बराबर होगा, ये करीब करीब 90 डिग्री के बराबर होगा। और ऐसा मैंने कहा कि 1 घंटे में 2 बार होता है, तो ये तो हो गया 1 बार। देखिए ये 2 बार कब होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये 12 से 1 के बीच में 2 बार होता है, ये 1 बार हो चुका है और 1 बार होगा वापस आते वक्त, तो ये करीब करीब यहाँ कहीं पे फिर से 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे लिए 2 90 डिग्री हो गए। आपने देखा 12 से 1 के बीच में एक अभी जो एंगल बना हुआ है ये 90 डिग्री है और एक जो हमने पहले देखा था, तो 12 से 1 के बीच में 2 बार 90 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में देखिए ये करीब करीब ये 90 डिग्री होगा, तो ये एक बार हो गया 1 से 2 के बीच में। अब वापस से करीब यहाँ पे करीब 90 डिग्री होंगे ये, तो ये 2 बार 90 डिग्री हो गया। फिर अगर मैं 2 से 3 के बीच में जाऊं तो देखिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने हैं वो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में है। जैसे हर बार 12 से 1 के बीच में 2 बार हुआ, 1 से 2 के बीच में 2 बार हुआ, तो 2 से 3 के बीच में भी 2 बार होना चाहिए। मैंने बजा दिए हैं 2। अब देखिए 2 से मैं 3 की ओर जा रहा हूं, तो ये एक बार तो 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट ध्यान देना है आपको, तो ये एक बार तो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दूसरी बार जो 90 डिग्री हुआ वो एग्जैक्टली 3 बजे हुआ। अगर आप ध्यान दें कि जो दूसरी बार 90 डिग्री हुआ वो एग्जैक्टली 3 बजे हुआ, तो 2 से 3 के बीच में एक बार मिला और दूसरी बार एग्जैक्टली 3 बजे मिला। अब अगर मैं 3 से 4 की तरफ जाऊं तो ये जो 1 है ये तो मुझको एक 90 डिग्री मिल गया और फिर मैं देखूंगा कि अब दोबारा 90 डिग्री नहीं मिला। चलिए तो यहां पे हमने देखा
कि कायदे से हमको 12 से 1 के बीच में हमको 2 बार 90 डिग्री मिला, 1 से 2 के बीच में हमको 2 बार 90 डिग्री मिला, पर ये जो 2 से 3 के बीच में हमको 1 बार 90 डिग्री मिला, 3 बजे 1 बार 90 डिग्री मिला और 3 से 4 के बीच में 1 बार 90 डिग्री मिला। तो उसी तरीके से फिर 4 से 5 के बीच में 2 बार 90 डिग्री मिलेगा, 5 से 6 के बीच में 2 बार मिलेगा, 6 से 7 के बीच में 2 बार मिलेगा, 7 से 8 के बीच में 2 बार मिलेगा। अब चलिए देखते हैं 8 से 10 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है वो 2 से 4 और 8 से 10 के बीच में ही होता है। सीधा मूव करते हैं 8 से 10 के बीच में। चलिए देखिए ये 8 बजा हुआ है, अब 8 से 10 के बीच में देखते हैं कितनी बार 90 डिग्री होगा। तो ये एक बार घूमते 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 आया और करीब यहाँ पे ये कोई एक ऐसी पोजीशन होगी जब ये 90 डिग्री होगा। तो 8 से 9 के बीच में एक बार तो मिल गया। देखिएगा दूसरी बार एग्जैक्टली हमको मिला 9 बार। तो 8 से 9 के बीच में 2 बार नहीं मिले, 8 से 9 के बीच में एक बार मिला और दूसरी बार तो एग्जैक्ट 9 बजे मिल गया। उसी तरीके से 9 से 10 के बीच में ये एक कोई यहाँ पे एंगल होगा जब वो 90 डिग्री होगा और यहाँ से होगा 10 बजे, तो ये 90 डिग्री तो है नहीं। चलिए एक बार 10 से 11 भी देख लेते हैं। देखिए अगर मैं 10 से 11 देखूं तो यहाँ पे करीब ये जो होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा और दूसरा यहाँ पे करीब 90 डिग्री होगा। फिर उसी तरीके से 11 से 12 के बीच में भी 2 बार होगा। तो अगर हमको ये बात समझनी हो तो हमने ये बात ध्यान दी कि 8 से 9 के बीच में एक बार मिला, 9 बजे एक बार मिला और 9 से 10 के बीच में एक बार मिला, फिर यहाँ पे 2 बार मिला और यहाँ पे भी 2 बार मिला। अगर इसको काउंट करें 2 2 4 4 5 6 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 3 18 18 2 20 और 22। देखिए 22 बार है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 90 डिग्री है वो 12 घंटे में 22 बार क्यों बन रहा, क्योंकि जो हमारा नुकसान है, ये जो 2 का नुकसान हो रहा है, एक का नुकसान वो हो रहा है 2 से 4 के बीच में एक का नुकसान हो रहा और 8 से 10 के बीच में एक का नुकसान हो रहा। अब बात करते हैं 180 डिग्री के बारे में। 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार बनता है, पर ये 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है। यहाँ पे जो एक का नुकसान है वो होता कहां पे है एक्चुअली। अब अगर मैं इस घड़ी की बात तो देखिए हर घंटे में ये एक बार इसको 180 डिग्री होना होगा। तो अगर मैं बात करूं 12 से 1 के बीच में तो कहीं ना कहीं तो ये विपरीत होंगे। ये देखिए ये यहाँ पे आ गए और ये बिल्कुल विपरीत है। तो ये जो 12 से 1 के बीच में एक बार हो गया। अब चलिए 1 से 2 के बीच में देखते हैं। देखिए 1 से 2 के बीच में भी एक बार 180 डिग्री हो गया। 2 से 3 के बीच में देखते हैं, 2 से 3 के बीच में भी एक बार 180 डिग्री हो गया। अगर मैं 3 से 4 के बीच में देखूं, अगर मैं 3 से 4 के बीच में देखूं तो भी आप देखेंगे कि एक बार 180 डिग्री हो गया। उसी तरीके से हर बार ये 180 डिग्री होंगे। 5 से 6 के बीच में भी देखिए एक बार कहीं ना कहीं यहाँ 180 डिग्री हो गया। लेकिन अगर मैं अब बात करते हैं, ये 5 बज चुके हैं, ध्यान दीजिएगा यहीं पे ये इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 बजे के बीच में अगर मैं वापस जाना चाहूं, देखिए 5 अभी तो यह है नहीं, 5 से मैं 6 बजा रहा हूं और जैसे ही मैं अपोजिट होने का बात करता हूं तो ये एग्जैक्टली 6 बजे अपोजिट हो जाते हैं। दिख रहा है आपको ये बात कि 5 से 6 के बीच में एक बार भी अपोजिट नहीं हुए, ये सीधा 6 बजे अपोजिट हुए। उसी तरीके से अगर मैं 6 से 7 की बात करूं तो 6 से 7 के बीच में भी ये देखिए अभी तक अपोजिट नहीं हुए और ये 7 के बाद विपरीत होंगे। तो इसका मतलब ये है, इतना ही हमको समझना था कि वैसे तो हर घंटे में ये एक बार अपोजिट हो रहे हैं, हर घंटे में ये एक बार अपोजिट हो रहा है, लेकिन ये जो 5 से 7 का समय है, 5 से 6 के बीच में एक बार भी अपोजिट नहीं हुए, 6 से 7 के बीच में भी एक बार अपोजिट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के लिए 6 बजे ही अपोजिट हो चुके थे। तो ध्यान दे, अगर मैं हर घंटे की एक एक बात करता हूं, चलिए मैं सब घंटे के लिए एक एक जोड़ देता हूं। यहाँ पे ये एक, यहाँ पे एक बार होंगे, यहाँ पे ये एक बार होंगे और यहाँ पे भी एक बार होंगे। ध्यान रखे 5 से 7 के बीच में ये सिर्फ एक बार, ये जो समय है यहाँ पे एक बार हुए। चलिए इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6, उसके बाद 6 ये 0 है, ये 7 8 9 10 11। देखिए ये जो हो गए आपके वो हो गए टोटल 11। तो इसीलिए ये जो एक का नुकसान है, यहाँ ध्यान रखे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नुकसान किसके किसके बीच में होता है। यहाँ जो नुकसान है वो होता है 5 से 7 के बीच में। यहाँ जो नुकसान है, ये जो 22, इसका जो नुकसान है वो होता है 2 से 4 के बीच में एक बार और दूसरा होता है 8 से 10 के बीच में एक। तो यहाँ पे एक का नुकसान हुआ 2 से 4 के बीच में और यहाँ एक का नुकसान हुआ। और अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री का नुकसान भी एक बार होता है। ये जो 11 है ये किसके किसके बीच में होता है, ये होता है 11 से मतलब 11 to 12 के बीच में। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी थोड़ा कचरा हो गया है यहाँ पे, पर हमको सिर्फ समझने से मतलब है, आप इसको समझ सकते हैं मेरे हिसाब से। देखिए मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान दें कि एक घंटे में 0 डिग्री एक बार, एक घंटे में 90 डिग्री 2 बार और एक घंटे में 180 डिग्री एक बार। पर 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार,
12 घंटे में 90 डिग्री 22 बार और 12 घंटे में 180 डिग्री 11 बार। उसी तरीके से 24 घंटा तो कुछ भी नहीं, इसका डबल कर दिया है हमने बस। तो 24 घंटे में 0 डिग्री 22 बार और 90 डिग्री 44 बार और 180 डिग्री 22 बार। ये चीजें एज इट इज पूछ लेती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना आपको जरूरी है।